बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल हमने डायमेंशंस किए थे, ये आपको मैंने होमवर्क दिया था। उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा, है उम्मीद करता है। उम्मीद क्यों भाई, बच्चों से अच्छी उम्मीद करनी चाहिए, स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं ना सारे। तो बहरहाल अगर आपने नहीं किया है तो भी देख लें, कोई गलती है। ये 2017 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 पार्ट 7, 4 नंबर के। सेक्शन बी के जितने भी सवाल हैं 4 नंबर के। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है। पहले में वो कह रहा है शो दैट द एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। दूसरे में कह रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसीलिए मैंने कहा पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में ये इक्वेशन दी हुई है, मैंने लिख ली, जिसे कल हमने किए थे। पहले डायमेंशंस की हेडिंग डाल दी। फ्रीक्वेंसी कल समझाया था, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है 1/सेकेंड। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, सेकंड की जगह आ जाएगा टी। 1 तो नंबर है, 1 तो 1 ही रहेगा, 1/t। एल जो है, ये वाला एल और ये वाला एल, दोनों की डायमेंशन क्या हो गई, एल। फोर्स की डायमेंशन भी कल हमने निकाली थी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम की जगह एम, मीटर की जगह एल और सेकेंड स्क्वायर की जगह टी अप स्क्वायर, लेकिन वो ऊपर आ गया तो t-2, ठीक है। और मास की जगह मास की डायमेंशन एम। ये 2 और ये 2 नंबर है, इनकी कोई डायमेंशन नहीं है। अब हमने कहा प्रूफ, इक्वेशन 1 हमने लिख ली दोबारा। अब हमने डायमेंशंस पुट की, एफ की जगह 1/t, एल की जगह एल, 2 की जगह कुछ नहीं, एफ की जगह एफ की डायमेंशन, एल की जगह एल की डायमेंशन, 2 की जगह कुछ भी नहीं, एम की जगह। अब ये देखिए ऊपर वाला एम नीचे वाला एम से क्या हो गया, कैंसिल। ये एल मल्टीप्लाई बाय एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। इस t-2 को अगर नीचे ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, t+2। न्यूमेरिकल हमने करने ना, तो नीचे ले आ। अब ये पूरी चीज़ अंडर रूट में है, तो अगेन मैथ क्या कहती है, ऊपर वाले का अंडर रूट अलग ले लो, नीचे वाले का अंडर रूट अलग ले लो। तो एल स्क्वायर का अंडर रूट और टी स्क्वायर का अंडर रूट, और स्क्वायर से अंडर रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो इसमें एल बच गया, यहाँ टी बच गया, तो ये क्या बचा, 1/l मल्टीप्लाई बाय l/t। एल ऊपर एल नीचे कैंसिल हो गया। तो लेफ्ट साइड पे भी 1/t आ गया, राइट साइड पे भी 1/t आ गया। ये क्या हो गया, प्रूव। सेकेंड नंबर पे काइनेटिक एनर्जी, हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया, 12mv²। अभी हमें प्रूव नहीं करना, निकालनी है। तो बस अब हम इस तरह नहीं करेंगे डायरेक्टली, अगर डायमेंशन मालूम है तो बस पुट कर देते हैं, ये तो हम कर चुके हैं। हाफ की जगह कुछ नहीं आएगा, एम की डायमेंशन एम, वेलोसिटी की डायमेंशन l/t और इसका स्क्वायर। अब अगेन जिस तरह यहाँ हमने अंडर रूट को अलग अलग लिया था ना, तो स्क्वायर को भी अलग अलग लेंगे। एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। और टी स्क्वायर को ऊपर ले गए तो एम एल स्क्वायर t-2। और इसको इस तरह आखिर में स्क्वायर ब्रैकेट में, वैसे तो हम इन सबको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन के आखिर में लिख देंगे, ये स्टैंडर्ड तरीका होता है, ठीक है। तो ये सवाल है 4 नंबर का, इस तरह करेंगे तो 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ये 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन 1 पार्ट सी। प्रूव दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। एक इक्वेशन तो वही है कल हमने की थी, और सेकंड इक्वेशन जो है वो मार्कर मैंने कहाँ रख दिया, अच्छा ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो ए और बी हमें 2 इक्वेशंस दी हुई हैं। इन 2 इक्वेशंस को हमने क्या करना है, डायमेंशनली करेक्ट प्रूव करना है। अब हमने जिस तरह कल ये इक्वेशन की थी, थोड़ा सा मेथड चेंज कर लेते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था, अच्छा ये तो वही इक्वेशन है यार, बी वो रही, सॉरी। तो इस वी आई को इधर ले आओ, ये क्या हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। अब हमने वही हेडिंग डाल दी डायमेंशंस की, वी एफ और वी आई दोनों वेलोसिटीज़ हैं, l/t। 2 की कोई डायमेंशन नहीं है, एक्सेलरेशन की l/t², डिस्टेंस की l, सही है। ये तो हम बार बार कर रहे हैं। अब प्रूफ में हमने क्या किया, पहले अपनी इक्वेशन दोबारा लिख ली, इसमें डायमेंशंस पुट कर दी, वी एफ की जगह भी l/t, वी आई की जगह भी
एल अपॉन टी, 2 की जगह कुछ नहीं आएगा, ए की जगह एल अपॉन टी स्क्वायर, एस की जगह एल। तो देखिए अगेन ये स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो एल का स्क्वायर अलग से आ गया, टी का स्क्वायर अलग से आ गया, एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। यहाँ भी देखिए ये एल हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है एल से, तो एल मल्टीप्लाई बाय एल, एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ये इसी तरह ये भी एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। वैसे तो डायमेंशन इक्वल हो गई, कल भी मैंने समझाया था। आप यहाँ भी लिख सकते हैं प्रूव्ड, यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, लेकिन बाज़ लोग कहते हैं नहीं सर हमारा दिल जो है वो मुतमईन नहीं हुआ। हमारा दिल तो कहता है दोनों साइड पे एक वैल्यू होनी चाहिए, दोनों साइड पे क्या होनी चाहिए, तो फिर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कल भी समझाया था दोनों के नीचे टी स्क्वायर है, तो एलसीएम भी क्या हो गया टी स्क्वायर, और यहाँ ऊपर एल स्क्वायर है, यहाँ भी ऊपर एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर प्लस ये 2l स्क्वायर हो गया अपॉन 2 नंबर है, इसको छोड़ दिया, तो एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ये दी हुई है, टी इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये पेंडुलम के टाइम पीरियड होता है ना, पेंडुलम आपने पढ़ा होगा, तो टी टाइम है, इसकी जगह टी आ गया, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, इन दोनों की जगह कुछ नहीं आएगा, एल की जगह एल आ गया, जी एक्सेलरेशन है, जिस तरह ये एक्सेलरेशन है इस तरह जी भी, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन इसकी आ गई एल अपॉन टी स्क्वायर। फिर वही किया, इक्वेशन को पहले लिख लिया, इसमें डायमेंशन पुट कर दी, टी की जगह टी, टी पाई की जगह कुछ नहीं, एल इसको मैंने लिख दिया एल डिवाइडेड बाय जी, क्योंकि ये जी में भी जो अपॉन आ रहा है ना, तो एल अपॉन जी, और जी में भी होता है एल अपॉन टी स्क्वायर। बाज़ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, जिनकी मैथ अच्छी होती है उनको तो समझ में आ जाता है, लेकिन खैर, तो डिवाइड जी की डायमेंशन, डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, एल से एल क्या हो गया कैंसिल, सिर्फ बच गया टी स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बच गया टी बच गया। तो हो गई डायमेंशन सेम, हो गई नहीं हो गई, यकीन आ रहा है नहीं आ रहा, अच्छा आ रहा है, डायमेंशन सेम है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो डायमेंशंस का है 2016 में, सेक्शन बी सेकंड पार्ट, ये यहाँ भी 2 इक्वेशंस दी हुई, हमने इनको प्रूव करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो इक्वेशन ए है v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ये चैप्टर 8 में आप पढ़ेंगे, ये इक्वेशन भी निकालेंगे, ये इक्वेशन भी निकालेंगे, ठीक है, वहाँ आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। फिलहाल हमें इनके सिंबल्स की मीनिंग देखने, कल भी मैंने बताए थे। v वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन वही एल अपॉन टी है, f फ्रीक्वेंसी है 1 अपॉन टी है, लैम्डा वेव लेंथ है, लेंथ समझ ले लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन क्या होगी l होगी। इक्वेशन दोबारा लिख ली, डायमेंशंस पुट कर दी, v की जगह एल अपॉन टी, एफ की जगह 1 अपॉन टी, लैम्डा की जगह एल, तो ये 1 अपॉन टी एल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, इसके नीचे तो कुछ नहीं है, एल मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा एल अपॉन टी, एल अपॉन टी इक्वल्स टू एल। सेकेंड इक्वेशन हमने लिखी, टी तो हमें पता है टाइम है 2 पाई, जिस तरह पिछली इक्वेशन में था एल अपॉन जी वाली में कोई डायमेंशन नहीं है, एम की एम भी, ये के एक कांस्टेंट है, इसके आप डायमेंशन चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन ये फिर आपको रटनी पड़ेगी ना, तो निकालना भी आसान है, ये हुक्स लॉ से निकलती है। अगेन ये आप चैप्टर 8 में पढ़ेंगे कि एफ इजिकल टू के एक्स, एफ फोर्स है, के कांस्टेंट है और एक्स डिस्टेंस है। किसी स्प्रिंग को आप खींचते हैं ना, तो वो स्प्रिंग अपनी जगह से जितना हटता है उसको आप क्या कहते हैं एक्स, तो है वो डिस्टेंस ही, नापते हैं उसको किस में मीटर में, तो डायमेंशन उसकी एल ही है, ठीक है एक्स की तो, और एफ़ की डायमेंशन हमने अभी निकाली, एम एल टी माइनस 2, एफ़ की डायमेंशन, एक्स लेंथ है, इसकी डायमेंशन एल, एल से एल कैंसिल हो गया, भाई क्या बचा एम टी माइनस 2, टी माइनस 2 को नीचे एल ले आए, तो के बराबर हो गया एम अपॉन टी। अब इक्वेशन 2 इसको हमने नाम दे दिया, इसको पहले दोबारा लिख लिया, डायमेंशन पुट कर दी, टी की जगह टी, 2 पाई की जगह कुछ नहीं, एम की जगह एम, ये डिवाइडेड बाय के, ये डिवाइड में इसलिए लिखता हूँ बाज़ लोग कंफ्यूज होते हैं, जो डायरेक्ट कर सकते हैं मतलब इसको एम टी माइनस 2 पुट करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, वो आपकी मर्ज़ी है। तो के की खैर ये आ गई, इसको उलट दिया, एम से एम कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर बचा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया। ये पिछले सवाल की तरह का है, पिछले में था 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, सही है, तो इस जी में ऊपर एल था और नीचे जी था, तो उसमें इन दोनों जगह पे एल आ रहा था, अब इन दोनों जगह पे एम आ गया, बाकी सारा क्वेश्चन वही है, ठीक है। यहीं पे हम लेक्चर ख़त्म करते हैं, कल आप लोगों की छुट्टी है, ठीक है। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह जुमेरात और जुम्मा 2 दिन क्लास होगी,
ईद हफ्ते को होगी, ऐसा ही है ना। तो जुमेरात जुम्मा दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर।